से आप सब उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 7 मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था फल और सेहत से मुतल्लिक। फल जो है वो अपने अंदर बहुत ही जो है वो जायके रखता है, बहुत ही जो है ये अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है और बहुत ही शफा जो है वो अपने अंदर समोए हुए हैं। जबकि सेहत का मतलब होता है तंदुरुस्ती। तो फल जो है ताज़ा फल इस्तेमाल किए जाएंगे तो उससे हमें जो है वो तंदुरुस्ती भी मिलेगी और जो है हम ठीक हो जाएंगे। तो फल और सेहत का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। आज हम पेज नंबर 66 की रीडिंग करते हैं, जिसमें से फर्स्ट जो पैराग्राफ है आपका, जो कि बताया जाता है जिसमें कि फलों का जायका इतना अच्छा होता है कि बच्चे इन्हें खुशी से खा लेते हैं। बच्चों की इन ग़िज़ाई आदात में फल जो है उनको लाजमन शामिल करना चाहिए। अब हमारे बच्चे जो हैं वो आजकल के फ्रूट्स नहीं खाते, लेकिन हमें उनकी रोज़ाना की रूटीन में लंच में उनको दे दिया जाए या शाम को उनको जो है ज़रूर फलों से जो है उनको बताना चाहिए कि फल खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, फलों की क्या फ़ायदियत है। तो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि फल जो हैं वो हमें तवानाई भी फ़राहम करते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों के बेहतर और कामयाब रिज़ल्ट्स के लिए उनको ज़रूरी है कि वो ताज़ा फ्रेश जो है वो फल इस्तेमाल करें और जो है उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर सेकंड पैराग्राफ देखेंगे, सेकंड पैराग्राफ की रीडिंग में बताया जा रहा है कि एक तिबी माहिर के मुताबिक बच्चे बहुत हसास और कमज़ोर होते हैं। वर्ड्स अंडरलाइन आप साथ साथ करते जाइएगा। आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि सेंसिटिव जो है, हसास का मतलब सेंसिटिव होता है, यानी कि बहुत जल्दी महसूस करने वाला जो है। बच्चे जो हैं, तिबी माहिरीन के मुताबिक बच्चे बहुत हसास और कमज़ोर होते हैं, यानी कि जो मेडिकल से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसे माहिर जो कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा इल्म रखते हैं, उनके मुताबिक बच्चे जो हैं वो कमज़ोर होते हैं। उनका इम्यून सिस्टम जो होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो ज़रा वीक होता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें खाते हैं, जंक फूड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो माहिरीन कहते हैं कि बच्चों की हसास तबीयत को तंदुरुस्त और बावकार शख्सियत बनाने में ताज़ा फल और जूस बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। बावकार मतलब उनकी जो है वो सेहतमंद शख्सियत जो है, यानी कि जिसकी उनकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत अच्छी लगती है। ज़ाहिर है कि कमज़ोर बच्चे को कोई भी पसंद नहीं करता। पसंद उस मानों में नहीं करता कि वो अच्छा नहीं लगता है, उसको बुरा समझते हैं, उसको डांटते रहते हैं, नहीं। उससे मुराद ये है कि अगर आप कमज़ोर होंगे तो आप किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकते। किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा ना लेने से जो है वो फिर क्या होता है कि आपको खुद भी जो है वो कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, और साथ ही साथ आप जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में शामिल हो जाते हो, जिससे जो है वो पसंद नहीं करते माँ बाप के हमारा बच्चा या हमारे बहन भाई या हमारे आसपास के लोग जो हैं वो इस किस्म की बीमारियों में मुब्तला हों। यहाँ पे ये पसंद मुराद ली जा रही है। तो अच्छी शख्सियत बनाने के लिए, एक सेहतमंद शख्सियत बनाने के लिए ताज़ा फल और जूस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। साथ ही साथ ये भी बात बताई जा रही है कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से हमारे माँ बाप हो जाएं, हमारे बहन भाई हो जाएं या मुख्तलिफ़ रिश्तेदार जो हैं, उन्होंने हमारी आदत में जो है वो चटपटी चीज़ों को जो है वो शामिल कर दिया है। चटपटी चीज़ों जो हैं वो हमने जब खा लेते हैं तो हमारे स्टमक की प्रॉब्लम हो जाती है। हम जो हैं या बच्चे जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और उनके अंदर विटामिन्स की कमी हो जाती है, उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो फिर इन चीज़ों को दूर करने के लिए हमें विटामिन्स के सिरप, कैल्शियम के सिरप या उसकी मेडिसिन्स वगैरह जो हैं, ये कैप्सूल्स वगैरह जो हैं वो लेने पड़ते हैं। फिर हमें पेरेंट्स ज़बरदस्ती वो खिलाते हैं। और अगर वालिदैन शुरू से ही इन तमाम चीज़ों को, ये जो मैंने आपको बताई हैं कि फलों की क्या फ़ायदियत है, अगर बच्चे की रूटीन में इसको शामिल कर देते हैं तो बच्चा बहुत सी बीमारियों, यहाँ पे एक वर्ड है लागरपन। लागरपन का मतलब होता है जिस्मानी काहली और सुस्ती की जो बीमारी होती है, हम उससे महफूज रहकर ज़िंदगी की रंगीनियों से मुराद होता है खुशियों, रौनकों, लुत्फ़अंदोज़ मतलब उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें, उनसे सीर हो सकें। इसके बाद ये थर्ड पैराग्राफ आता है, डॉक्टरों का नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र से मुराद होता है देखने का नज़रिया या राय। डॉक्टरों की राय ये है कि वालिदैन ख़ास तौर पर माओं को फलों की अफादियत और ग़िज़ाइयत से वक्तन फ़वक्तन आगाही हासिल करते रहना चाहिए। ज़ाहिर है
बाप जो है वो हर टाइम हमारे साथ घर पे नहीं होता, उसको और भी बहुत से काम होते हैं, उसने बाहर जो है वो रोज़ी कमाने के लिए भी जाना होता है, जबकि माएँ जो हैं वो ज़्यादातर अपने बच्चों के पास रहती हैं। इसीलिए तो माँओं के कदमों तले कहा जाता है कि जन्नत है। तो माएँ जो हैं उनको पता होना चाहिए कि कौन कौन से फल जो हैं वो अपने अंदर क्या फ़ायदे रखते हैं, और इनको बच्चे की रूटीन में जो है वो शामिल करते रहना चाहिए, और मदर्स को भी इसके बारे में आगाही जो है वो हासिल करते रहना ज़रूरी है। अगर हम फलों की यहाँ पे अफादियत के बारे में गौर करें तो कहते हैं कि फलों का जहाँ पे फ़ायदा है वहाँ पे आपको एक ये भी चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि फलों को धोकर अच्छी तरीके से धोकर खाएं, क्योंकि फलों के ऊपर जो है उनको बचाने के लिए मुख्तलिफ बीमारियों से उनसे कीड़ा ना लगे उनके ऊपर, या और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं उनसे बचाने के लिए इसके ऊपर बहुत ही जहरीली जो है वो स्प्रेस की जाती हैं, स्प्रे करके जो है फिर उनको बचाया जाता है। तो जब ये फल मार्केट में आते हैं तो फिर भी अगर साफ़ भी हो जाते हैं, वहाँ से तोड़ते हैं, मार्केट वाले भी साफ़ करते हैं, लेकिन फिर भी जो है इसके ऊपर जो है उन जहरीली स्प्रेस का असर रह जाता है। तो इन जहरीली स्प्रे के असर से बच्चों को बचाने के लिए उनको पाक और साफ़ फल जो हैं वो देना चाहिए, और बच्चों को भी ये आदत बतानी चाहिए कि बच्चे इसे धोकर खाएं। अमेरिकन डाइटिंग एसोसिएशन ने इस बात की तस्दीक की है कि ताज़ा फलों के इस्तेमाल से सेहत पर अच्छे असरात मुरतब होते हैं, यानी कि मुरतब होता मतलब दिखाई देते हैं, यानी कि ये एक इदारा है अमेरिकन डाइटिंग एसोसिएशन का। इन्होंने इस बात की तस्दीक की है, यानी कि इस बात को इन्होंने मतलब देखा है, इसको समझा है और इसके ऊपर गौर किया, इसके ऊपर तजर्बे किए हैं कि ताज़ा फल जो है वो सेहत पर बड़ी अच्छे जो हैं वो असरात मुरतब करते हैं। और अब तो ज़राए नक़्लो हमल की यहाँ पे बात की जा रही है। ज़राए नक़्लो हमल का मतलब होता है ऐसा ज़रिया जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह बआसानी चले जाते हैं। तो कहते हैं अब तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो शामिल हो चुकी हुई हैं। क्यों, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक लोग जो हैं वो बड़े बआसानी तरीके से आते जाते भी रहते हैं। आप ऑनलाइन घर पे कई चीज़ें भी मंगवा सकते हैं जो आपको डिलीवर कर दी जाती हैं। इसी तरह बहुत से ऐसे और भी ज़राए हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिससे आप जो है वो इस्तेमाल करते हैं। हमारा मुल्क जो है वो पाकिस्तान, अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत से फल जो हैं वो पैदा किए हुए हैं। गर्मियों में हमारे पास आम, खजूर, आलू बुखारा, चेरी, खुबानी ये फ्रूट शामिल होते हैं, जबकि सर्दियों में हमारे पास जो है अमरूद, किन्नू, मौसमी, गाजर और सेब वगैरह जो हैं वो बकसरत मतलब बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा जो कि सर्द इलाके होते हैं जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी मिलता है, और ड्राई फ्रूट्स में आप सबको पता है कि काजू, बादाम, पिस्ता, मूंगफली, चलगोज़ा वगैरह जो है वो शामिल होते हैं। तो कहा यह जाता है कि इन तमाम चीज़ों को जो है वो हमें जो अपना एक ग़िज़ाई चार्ट है, जो अपना एक हेल्थ चार्ट हमारा जो होता है, उसमें मुनासिब तवाज़न मतलब होता है बराबरी, बराबर तरीके से हमें जो है फलों की शमूलियत यकीनी बनाए। शमूलियत होती है यानी कि उसमें शामिल करें, यानी कि अगर हम फ्रूट्स खाते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने हेल्थ चार्ट में 2-3 हफ्ते में 1-2 बार जो है वो लाजमन जो है वो ड्राई फ्रूट्स भी खा रहे हों, ताकि बच्चा जो है उससे एनर्जी भी हासिल कर सके। इसी तरह कहा जाता है कि सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी गुजारे और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते रहें, यानी कि हर चीज़ में अल्लाह ताला का, हर काम में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। इस चैप्टर में ये जो पढ़ाई मैंने आपको करवाई है इसको आप जो है वो अंडरलाइन करें, उनके वर्ड्स मीनिंग बुक पे ही जो है वो अंडरलाइन करके मीनिंग्स लिखें, और अपने घर में अपने माँ बाप, बहन भाई को जो है वो रीडिंग सुनाएं। और जब आपको जुलाई की असाइनमेंट के क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो आपके बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो इस जो है चैप्टर के अंदर से जो है वो कलेक्ट हो जाएगी, चैप्टर्स के अंदर से शामिल हो जाएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।